तो हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग ये देखिए ये छूट गया था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कोई कारण से। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा। देखिए ये सॉल्व हो गया था। तो यहाँ पे हम ये त्रिभुज के बारे में हम जानकारी लिए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहता है खाली स्थानों को भरे। क्या कहता है? खाली स्थानों को भरने के लिए कहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है खाली स्थान में। तो यहाँ पे है आपका का में कि त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज में शीर्ष होते हैं। तो जो पिछले क्लास में ही बताए थे हम, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में ए बी सी शीर्ष है। ए बी सी क्या है? शीर्ष है। तो शीर्ष किसको कहेंगे? ये जो नामा लिखा रहता है ऊपर कोना में ओकरा। ठीक है, तो शीर्ष कै गो होगा? 3 गो, ए बी सी। तो हमेशा त्रिभुज में 3 कोण भी होता है, 3 शीर्ष भी होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। सिंपल तरीका है ना। अब कह रहा है आपका कि एक त्रिभुज में भुजाएं होती है। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में भुजाएं ए बी था, बी सी था, ए सी था। तो ए और बी, तो ए और बी यहाँ आ गया, एक लाइन हो गया। और बी और सी था, तो यहाँ देखिए बी और सी हो गया। और ए सी, तो ए सी। तो यहाँ देखिए आप ये एक त्रिभुज में देखिए कर रहा है कि भुजाएं होती है। मतलब कै गो भुजा होता है? 3 गो। मतलब 3 गो लाइन से ही बनता है त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम 3 लिख देंगे। इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए आपका कहता है क्वेश्चन नंबर ग में कहता है आपका कि एक त्रिभुज में कोण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में कोण कै गो था जी? कोण ए था, कोण बी और कोण सी। देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तो यहाँ पर सिर्फ कोण को नाम लिखने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ कि एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो कै गो कोण? 1 2 3 कोण। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। तो यहाँ क्या कर देंगे? हम 3 भर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपका कहता है कि ये थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए कहता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर, तो त्रिभुज के हमेशा तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि भुजा की लंबाई क्या था। चलिए छोड़िए, कहता है समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई समान हो उसे समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिसका तीनों, देखिए हमेशा त्रिभुज का तीनों भुजा लंबा ये सेम होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जिस त्रिभुज का तीनों देखिए तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, समान मतलब बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु लिख सकते हैं आंसर में, और न तो समत्रिबाहु, ये समत्रिबाहु भी लिख सकते हैं। तो समबाहु थोड़ा अच्छा लगा तो इसी को लिखते हैं। तो समबाहु कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? समबाहु। तो आपको ये उदाहरण में दिखा दिए है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? आप समबाहु लिख देंगे। क्या लिखेंगे? समबाहु। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। अब उसके बाद में देखिए कहता है आपका ये अंगा में देखिए कहता है कि समद्वि बाहु, यानी समद्वि बाहु उसी को कह रहा है। ठीक है ना, समत्रिबाहु चाहिए। कहता है कि समद्वि बाहु त्रिभुज में भुजाओं बराबर होती है। मतलब कितना भुजा बराबर होता है वो लिखना है। समद्वि बाहु में कै गो भुजा बराबर होता है वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए समद्वि बाहु के बारे में भी हम जान लेते हैं कि क्या होता है समद्वि बाहु। ठीक है, तो यहाँ है आपका देखिए समद्वि बाहु त्रिभुज। कहता है कि जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर लंबाई हो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कोई सा भी भुजा आपको किताब में रहे, कहीं भी रहे, खाली 2 गो भुजा बराबर रहना चाहिए। जैसे देखिए ये बराबर है, देखिए ये बराबर का निशान इसमें लगा दिया गया, अपना बुक में निकाल के देख सकते हैं। 2 गो त्रिभुज बराबर है, ये देखिए पूरा लंबा है। तो समद्वि बाहु त्रिभुज को पहचानने का ये एक ही तरीका है कि 2 त्रिभुज बराबर होगा, 2 गो त्रिभुज और 1 गो लंबा होगा, तो उस समद्वि
बहु कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे वहां पर, कह रहा है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है वो समद्विबाहु कहलाता है। तो कितना भुजा बराबर होता है, दो भुजा। तो आंसर में वहाँ कितना लिखा जाएगा, तो यहाँ पे दो लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, दो लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होते हैं। यहाँ पर अच्छा लगा पढ़ने में, अब भरा गया तो ठीक है। अब उसके बाद में देखिए कहता है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आसान्य हो उसे कौन भुजा कहते हैं। असामान्य मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक को रेखा नहीं मिलेगा, असमान भुजा रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम। ठीक है, असमान। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं, असमान भुजा कैसे होता है, किस प्रकार से दिखता है, दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 में कहता है कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बहु त्रिभुज क्या कहता है, विषम बहु त्रिभुज कहता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होता है, हम लोग क्वेश्चन में असमान कहा था कि असमान भुजा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, असमान लंबाई हो उसे विषम बहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बहु कहते हैं। ठीक है, असमान भुजा वाला त्रिभुज को क्या कहते हैं, विषम बहु। देखिए इसका लंबाई छोटा है, इसका अधिक है और इसका थोड़ा छोटा है, तीनों का लंबाई अलग अलग हो, उसको हम विषम बहु कह देंगे। कौन बहु कहेंगे, विषम बहु। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, यहाँ पे कहा था कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, मतलब बराबर कोई नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग विषम बहु कहेंगे। क्या कहेंगे, तो लिखेंगे विषम बाहु। ठीक है, तो यहाँ विषम बहु भरा जाएगा। तो इतना आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे, क्योंकि ये तो फिर दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे हम लोग 4 तक सॉल्व कर चुके थे। अब 6 में कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों की योग, तीनों कोनों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो तीनों कोनों का योग। ठीक है, तो एक कोण देखिए आपका होता है, तो देखिए हमेशा आप ये जान लीजिए कि एक त्रिभुज हमेशा 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि तीनों कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 60 से 3 में गुना कर देंगे तो 60 तरीके देखिए 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 180 भर देंगे। और डिग्री यहाँ लिखा है, डिग्री देने का जरूरत नहीं है, जीरो वाला छोटका 180 डिग्री होता है। तीनों भुजा कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, कहता है कि अधिक कोण त्रिभुज का कोण अधिक कोण होता है, मतलब कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण अधिक होता है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज का एक ही कोण अधिक होता है। कई कोण अधिक होता है, एक कोण। तो यहाँ पर एक कोण लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो इसे अधिक कोण कहेंगे। तो यहाँ पर हम, तो यहाँ काय कोण, तो एक कोण, कितना कोण, एक कोण अधिक हो, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक भरा जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया ना। अब उसके बाद देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, ठीक है, क्या होता है, तीसरी से बड़ी होता है, मतलब 3 गो से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि दो भुजाओं का योग, तो दो भुजाओं का योग 2 को जोड़ेंगे तो 3 गो से बड़ा ना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तीसरी लिखेंगे, तीसरी। ठीक है, तीसरी से बड़ी होती है। जैसे कहा कि किसी त्रिभुज का 2 भुजाएं का योग, तब बताइए एक हम त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए हम बताते हैं, जैसे कि त्रिभुज है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो भुजाओं का योग जोड़ देंगे तो तीसरा भुजा से क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का लंबाई जोड़ देंगे तो ये तो ऐसा ही छोटा पड़ जाएगा ये रेखा, तो तीनों भुजा अधिक न हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो दोनों अकेले ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, अब जोड़ला के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मान ले कि ये है आपका 30 डिग्री की, ये वाला लाइन। ठीक है, ये भी 30 के है और ये भी 30 के है। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 60 के हो जाएगा। तो 60 के हो जाएगा तो देखिए इससे भी अधिक हो गया, इससे भी अधिक, इससे भी अधिक, तो तीनों लाइन से अधिक हो गया कि नहीं, ये दोनों जोड़े के बाद। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तीसरी से भी अधिक, तीसरी से ही बड़ी। तो यहाँ नहीं भरा जाएगा कि तीसरी से बड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप। अब उसके बाद देखिए कहता है कि समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में कहता है कि दो दो क्या कोण होते हैं, दो कौन सा कोण होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा देखिए यहाँ पर न्यून कोण होते हैं। तो देखिए हम आपको समकोण त्रिभुज आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए समकोण त्रिभुज वहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण होते हैं। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में कौन कौन होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ न्यून लिखेंगे क्योंकि कोण ओकरा में लिखा है पहले ही, तो यहाँ पर सिर्फ हम न्यून लिखेंगे, न्यून। ठीक है, कोण यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए कोण नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज बोलिए रहा, त्रिभुज में 3 कोण होता है आपका, लिख दीजिए 3। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शायद इस क्लास में हम अपना मुखड़ा दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।